या तक पढ़ा था। अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, पा से पंखा, ता से ताला, ता से टमाटर, सा से समर्पण, जीम से जूता, चा से चप्पल, हा से हौद, खा से खरबूजा, दाल से दवात, दाल से डब्बा, दाल से जर्रा, रा खाली, जा से जीना, सीन से सरौता, शीन से शलजम, सा से संदूक, जा से जा से जया, फा से तमंचा, गै से जरूर, आइन से ऐनक, गै से गुब्बारा, फा से फव्वारा, काफ से कलम, काफ से कुर्सी, गाफ से गमला, लाम से लट्टू, मीम से मस्जिद, नून से नल, वाव से वरक, आ से हल, लाम अलिफ हमजा से कुछ नहीं, या से यक्का, बड़ी या से कुछ नहीं। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और आगे का सबक भी हम लोगों ने पढ़ा था अलिफ से या तक। और फिर जो मशाक़ें हमें कराई गई थी, तमरीन हमें दिया गया था, होमवर्क हमें दिया गया था कि हम एक को दूसरे में मिला करके कैसे पढ़ें, पढ़ने का अंदाज और तरीका क्या होना चाहिए था। वो वो चीज भी हमने पढ़ लिया था, वो चीज भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कहा था कि कल जो है, हमने कहा था कल जो है क्या करना है, आगे वाला पढ़ना है। स्क्रीन पे किताब लाइए। तो ये हमने जो है, ये भी जो मखलूत जुमले थे, हमने पढ़ लिया था। यानी पहला जो पेज था वो हमने पढ़ा था। उसके बाद जेर जबर पेश आ रहा है, वो भी आप नूरानी कायदा में पढ़ चुके होंगे, नूरानी कायदा में पढ़ चुके होंगे। अब हमें जो है अगला जो पेज है, यानी 11 नंबर पे जो है उसको देखना है, गौर करनी है। यहाँ शक्ल दी गई है, हरूफ की शक्ल बताई गई। जैसे बा बताया गया, तो बा को कितने अंदाज में आप लिख सकते हैं। यानी मिलाकर जैसे अलग लिखा गया, तो बा की शक्ल जो यहाँ बनाई गई वो लिखा गया। लेकिन अगर अलग नहीं लिखा गया, क्या बोलते हैं, मिला करके लिखा गया, तो उसकी शक्ल क्या होगी, वो यहाँ क्या है बताया जा रहा है कि कैसे आप क्या करोगे, लिखोगे, लिखने का अंदाज क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमें बहुत लिखना है, हमें बहुत लिखना है, तो बहुत के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये बा हो गया, बा, ये हा, ये ता, यानी ये बहुत हो गया। या इसी तरह हमें हार लिखना है, हार लिखना है, तो देखिए हार, हार ऐसा हमने लिख दिया। या इसी तरह हमें तार लिखना है, तो तार कैसे लिखेंगे, तार हमने ऐसा लिख दिया। या इसी तरह हमें तितली लिखनी है, तितली, तो तितली इस तरह लिख दिया। या इसी तरह टा से टमाटर लिखना है, टा से टोटी लिखना है, तो लिखने का अंदाज हमें बताया जा रहा है, एक लफ्ज को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बा की 3 शक्ल बताई गई कि बा कहीं अलग आएगा तो इसकी एक शक्ल होगी, और इसी तरह बहुत में आएगा तो ये शक्ल होगी, ये शक्ल होगी। या इसी तरह कहीं ऐसा आएगा, जैसे बताया बहुत हो गया, जैसे बारिश होगी, बारिश, तो बारिश तो हमने ऐसा बना दिया, क्या है, बारिश होगी, तो बारिश में हमने क्या किया, ऐसा बना दिया, बारिश, बारिश हो गया, तो ये शीन की शक्ल हो गई, शीन की बाकी शक्ल हो गई। तो यहाँ बाकी 3 शक्लें बयान की गई हैं, बाकी 3 शक्लें बयान की गई हैं, ताकि 3 शक्लें बयान की गई, ऐसे ही टा की 3 शक्लें बयान की गई हैं, और सा की भी शक्ल बयान की गई है।
इसी तरह चा की एक शक्ल, जीम की, हा की एक शक्ल, खा की एक शक्ल बयान की गई है, दाल की एक ही शक्ल बयान की गई है, दाल की भी एक शक्ल है। और सीन की जो शक्ल, एक तो ऐसा लिखते हैं और एक ऐसा लिखते हैं, अड़ा अड़ा की अलग अलग शक्लें यहाँ हुरूफ की बयान की गई हैं। और जब हम क्या करेंगे, मिला करके पढ़ना जब हम सीखेंगे, तो वहां हमें ये तमाम हुरूफ क्या है, हमारे सामने आएंगे। ये तमाम हुरूफ हमारे सामने आएंगे, और वहां कैसे हम क्या करें, कैसे किसी लफ्ज को हम क्या है इस्तेमाल करें, कैसे हम किसी लफ्ज को इस्तेमाल करें, वो तरीका और अंदाज आएगा कि कैसे हम उनको पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग शक्लें यहाँ बयान की गई, अलग अलग शक्लें बयान की गई हैं नीचे से ऊपर तक। तो ये शक्ल चाननी होगी। क्यों? इसलिए कि जब हम इन शक्लों को पहचान लेंगे, तो आगे वाले जो हरूफ आएंगे उनका पढ़ना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। उनका पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, 12 नंबर पेज खोलिए, अगला पेज खोलिए। 12 नंबर पेज, ये 12 नंबर देखिए, यहाँ जो लफ्ज लिखे गए हैं, दो हरफों को मिला करके लिखा गया, लेकिन दोनों हरफ यहाँ क्या है, अलग अलग है। दो हरफ मिल करके एक हरफ बन रहा है। जैसे अब, रब, रब, दिल, दिल, दिन, दिन, दुम, दुम। यहाँ दो हरफ मिला करके एक हरफ बनाया गया, दो हरफ मिला करके एक लफ्ज बनाया गया, और दोनों हरफ जो है अकेले हैं, अलग अलग। तो अकेले और अलग अलग लिखे जाएंगे तो ये शक्ल होगी, जैसा कि पीछे बयान किया। अब हमें लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, रब लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे, दिल लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे, दिल लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे, दुम लिखना होगा तो इस शक्ल पे हम लिखेंगे। तो हम पीछे पहचान लें हुरूफ की शक्लों को, और इसे हम पढ़ें। दो हरफी आसान अल्फाज, हुरूफ मिलाना बताइए। दो हरफी आसान अल्फाज और हुरूफ मिलाकर मिलाना बताइए। तो यहाँ दो हरफों को मिला करके हमें पढ़ना। कोई आप में से पढ़े, आप में से कोई पढ़े। पढ़िए पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। ये दो हरफी आसान अल्फाज हरूफ मिलाना बताया, ये बना। हाँ हाँ। अलिफ जबर अ, बे, बा, अलिफ बा अलिफ जबर अब, ऐसा बा, हाँ, अलिफ यानी दोनों जबर, लफ्ज मिला करके एक हर्फ बनेगा। अलिफ जबर आ, अब, बा, अब, अलिफ बा जबर अब, अलिफ बा जबर अब, रा जबर रा, बा, रा बा जबर रब। रा बा जबर रब, दाल हम्म, लाम जेर दिल, हाँ। दाल नून जेर दिन, दाल हम्म, मीम दुम, दाल मीम पेश दुम। दुम। तो यहाँ जबर जेर पेश की तीनों हरकतों के साथ हरूफ को बता दिया, अब बता दिया। जैसे अब है, आप इसके अलावा कोई हरफ बना दीजिए। अज है, अब है, अज है, अक है, अस है। इसी तरह रा को मिलाकर रब है, रस है, दिल को दिल है, और दिल और दिन तो यहाँ बताया है, दिल और दिन बताया है। इसी तरह दूसरे हल पे भी आप बना कर सकते हैं। 10 हो गया, 10 हो गया,
تس ہو گیا، اور ایسے دم ہو گیا، در ہو گیا، دم ہو گیا، در ہو گیا. تو یہاں دو حروف کو ملا کر کے بتایا گیا کہ دو حرف کو ہم ملائیں گے تو ایک نیا حرف بن جائے گا. دو حرف کو ملائیں گے تو ایک نیا لفظ بن جائے گا. ہم نے الف اور با کو ملایا تو کیا بن گیا؟ اب ہو گیا. را اور با کو ملایا تو کیا بن گیا؟ رب بن گیا. دال اور لام کو ملا کے بنایا تو دل ہو گیا. دال اور نون کو ملا کے بنایا تو دن ہو گیا. دال اور میم کو ملا کے بنایا تو دم ہو گیا. یعنی دو حرف ملے تو ایک تیسرا نیا لفظ، نیا حرف بن گیا. تو ایسے ہی آپ الف سے، را سے، دال سے جو ہے زبر زیر پیش تینوں حرکتوں کے ساتھ بنا کر کے بھیجیے، بنا کر کے بھیجیے. ٹھیک ہے. آج جو ہے درس ہی ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ مجھ کو شادی میں جانا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.